यार मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इस बात पे ध्यान दे रहे हो, लेकिन 2 करंट टाइम की सबसे बड़ी स्ट्रीक्स रेसलमेनिया 40 में एंड हो जाने वाली है। कंफर्मली नहीं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली। देखो, वी ऑल नो, ये चीज मैंने आपको पिछले कल भी वीडियो में एक्सप्लेन की थी कि करंटली हम एक ऐसे एरा में जी रहे हैं ना, जैसे कि हर कोई याद करने वाला है। मुझे नहीं पता इस एरा को फ्यूचर डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस या फिर हम ही जो बड़े हो जाएंगे बाद में जाके, क्या हम इसे एटीट्यूड एरा से भी ऊपर रखेंगे या रूथलेस एग्रेशन एरा से ऊपर रखेंगे। बट ये बात तो पक्की है कि यार डेफिनेटली ये एरा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम होने वाला है। और ये भी सही बात है कि प्रेजेंट टाइम में हम वो सारी चीजों को इग्नोर ही कर देते हैं कि भाई कितनी इंटरेस्टिंग सिनेरियोस, कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हमें देखने को मिल रही हैं। अभी कुछ ही टाइम पहले की बात देख लो, 2018-19 का टाइम था जब लग रहा था डब्ल्यूडब्ल्यूई तो बस खत्म हो ही जाएगी अब 1-2 सालों में, अब कोई इंटरेस्ट नहीं बचा है। तो बिल्कुल कोर डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन थे ना, जैसे मेरी तरह, जैसे आपकी तरह, उनमें से कुछ देख लेते थे क्योंकि भाई बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं। नए फैंस बहुत ही कम जुड़ रहे थे और जो जुड़ भी रहे थे वो ज्यादा लंबे टाइम तक टिक भी नहीं रहे थे। लेकिन फिर आता है 2020, जहां पे आता है पैंडेमिक, जिससे कि लगने लगता है कि अब तो जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के खत्म होने की सिचुएशन थी वो और भी ज्यादा फास्ट हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी इसके हाल तो खराब थे ही। अब जब फैंस नहीं आएंगे, टेलीकास्ट होगी एम्प्टी अरीना से, एक्सेट्रा चीजें, तो टीआरपी भी गिर जाएगी, हर जगह से गई डब्ल्यूडब्ल्यूई। लेकिन जैसे 2020 साल खत्म हुआ और 2021 में 2020 का डब्ल्यूडब्ल्यूई का रेवेन्यू सामने आया, तब पता चला कि भाई इन्होंने तो प्रॉफिट किया है बिकॉज ऑफ ऑल द डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार जो कि उस मुश्किल टाइम में भी कंपीट कर रहे थे, उस मुश्किल टाइम में भी एंटरटेन करने के लिए स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ काम कर रहे थे। किसके लिए? हम सब ऑडियंस के लिए यार। और रेसलमेनिया 37 में जैसी क्राउड ने अपना रिटर्न किया था ना, उसके बाद से मैंने एक बार भी ऐसा नहीं देखा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अरीनास, डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रीमियम लाइव इवेंट सोल्ड आउट ना हुए। एक टाइम पे वहां अरीनास भरना मुश्किल हो जाता था, अब तो स्टेडियम्स में जैम पैक्ड हो रहे हैं, जिससे कि आप देख ही सकते हो कि यार डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कितना प्रोग्रेशन कर लिया है। और एक तरह से देखा जाए तो इस एरा की शुरुआत ही हुई थी रोमन रेंस के हील टर्न से, जो कि उन्होंने किया था समर स्लैम 2020 में। एक छोटे से ब्रेक पे वो गए थे, जब वो वापस आए तो एकदम नए कैरेक्टर के साथ। उस टाइम पे तो कुछ समझ नहीं आया था, किसने सोचा था कि भाई ऐसा हमें देखने को मिल जाएगा बाद में जाके। बट जैसे जैसे उनका टाइटल रेंज शुरू हुआ, और ऐसा शुरू हुआ कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, और वो अकेले से सुपरस्टार नहीं थे जिनका रेंज शुरू हुआ। कुछ ही टाइम बाद एक कॉल अप को लाया गया मेन रोस्टर पे, जिसमें कितना पोटेंशियल था कि उन्होंने ऑलरेडी एक लंबा रेंज दिया हुआ है। वो बंदा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनता है और उसने अपना रेंज चलाया, जो कि करंटली ऑलमोस्ट 650 दिनों का हो चुका है। मिस मैकमैन का टाइम आपको याद है? रेसलमेनिया 38 जब हुई थी, यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, ये जो 2 मिड कार्ड टाइटल्स है ना, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसके लिए कोई मैच ही नहीं करवाया था। तो सोच रहे हो कितनी कम प्रेस्टीज हो गई थी इन टाइटल्स की। चैंपियंस का कोई मतलब ही नहीं बनता रेसलमेनिया में फीचर होने का। उसकी जगह डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अलग ही स्टारडम वाले मैचेस बुक किए हुए थे, जबकि उनकी 2 इतनी इंपॉर्टेंट चैंपियनशिप जिनकी इतनी ज्यादा हिस्ट्री रह चुकी है, बड़े सुपरस्टार्स इन टाइटल्स के लिए कंपीट कर चुके हैं, ये टाइटल्स डिफेंड ही नहीं हो रही है भाई एट द ग्रैंड स्टेज ऑफ देम ऑल। बट उन टाइटल्स की प्रेस्टीज वापस लाई ट्रिपल एच ने। बट बाकियों की हम बात नहीं करने वाले, करंटली हम बात करेंगे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की, जिसको कोई याद भी नहीं रखता था कि यार ये टाइटल है भी किसी के पास कि नहीं है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल भी। शिंसुके नाकामोरा का रेन आपको याद होगा, या सैमी ज़ेन का रेन आपको याद होगा, जिसका आपको कुछ भी याद नहीं होगा। लिटरल बात है ये, क्या ही याद है आपको उस रेन का? कुछ भी नहीं। जबकि गुंथर का अगर आप रेन याद करोगे कि यार पहले के टाइम पे एक रेन था, गुंथर नाम का बंदा चैंपियन बना था और बहुत ही अच्छी फ्यूड्स उसने दी थी, बहुत ही अच्छे मैचेस दिए थे। तो कम से कम अपनी जनरेशन को तो पता होगा कि यार इस टाइटल का भी एक बहुत ही प्रेस्टीजियस रेन रह चुका है, और ये टाइटल एक्चुअली में प्रेस्टीजियस है। ऐसे ही कोई मिड कार्ड फालतू टाइटल नहीं है। इस टाइटल को जो भी जीतेगा वो भी एक बड़ा सुपरस्टार कहलाया जाएगा। जरूरी नहीं कि भाई कोई वर्ल्ड चैंपियन बन के ही बड़ा सुपरस्टार बने। और ये प्रेस्टीज इस टाइटल के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई में लाई है गुंथर ने। ऐसे क्लासिक मैचेस उन्होंने दिए ना यार इन पूरे 650 दिनों में, इसको रेप्लिकेट कर पाना आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब इसी बात से इस चीज का अंदाजा लगा सकते हो कि भाई गुंथर का ये रेन मॉडर्न एरा का नहीं, बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की पूरी हिस्ट्री का, मतलब 60-70 साल जितने भी हैं आज तक के, वो इकलौते ऐसे सुपरस्टार है जिन्होंने इतना लंबा रेन चलाया अपना। और इतना हिस्टोरिक रेन फाइनली खत्म होने जा रहा है रेसलमेनिया 40 में। अगर आप सोच रहे हो कि मैं इतना श्योरली कैसे बोल सकता हूँ, तो यार अब तो श्योर ही है ना। अब इसको और ज्यादा स्ट्रेच करने का मुझे नहीं लगता कोई मतलब है, क्योंकि ऐसा कोई क्रेडिबल ओपोनेंट बचा ही नहीं है गुंथर के लिए जो कि इस टाइटल के लिए उनके साथ कंपीट कर सके। और ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि गुंथर के लिए कोई बुरी चीज हो जाएगी, गुंथर इसके बाद बड़े स्टेप पे जाएंगे। अगर वो आईसी टाइटल वाली पिक्चर से निकलेंगे तो वो डेफिनेटली वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में जाएंगे। बट हाँ, इतना जो हिस्टोरिक रन था, इतना लंबा जो टाइटल रेन था, जिस बंदे को हमने मेजॉरिटी प्रीमियम लाइव इवेंट्स, वीकली शोज, हर जगह टाइटल डिफेंड करते हुए देखा है, हर जगह एज चैंपियन जाते हुए और एज चैंपियन आते हुए देखा है, वो चीज अब खत्म होने वाली है एट द ग्रैंड स्टेज ऑफ देम ऑल। और अजीब बात ये कि इस चीज की कोई बात ही नहीं कर रहा करंट टाइम में, क्योंकि सब बात कर रहे हैं दूसरे एक रेन की जो कि इससे भी ज्यादा बड़ा है। अगर ये 650 दिनों का था तो वो इससे डबल है। वो 1300 दिनों का टाइटल रेन है, जो कि है नन अदर देन द ट्राइबल चीफ, द हेड ऑफ द टेबल, द अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल हेवीवेट चैंपियन रोमन रेंस का। देखो, ऑल्दो रोमन वर्सेस कोडी मेन इवेंट मैच होने वाला रेसलमेनिया 40 की नाइट 2 में, और हमें पता है रेसलमेनिया के मेन इवेंट मैचेस में तो बिल्कुल बैटिंग ऑड्स, प्रेडिक्शन, स्पेकुलेशन ज्यादा भरोसा करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कभी भी रिजल्ट पलट सकता है। बट फिर भी लास्ट ईयर
ऑलरेडी ये वाला मैच हो चुका है जहां पे कि रोमन ने शॉकिंगली रिटेन कर ली थी अपनी चैंपियनशिप। इस साल तो ऑलमोस्ट कंफर्म ही लग रहा है कि यार वो हार ही जाएंगे अपनी टाइटल, क्योंकि इससे रोमन का कुछ ज्यादा लॉस नहीं है, बस वो एक हल्क होगन वाला रिकॉर्ड नजदीक वो नहीं ब्रेक कर पाएंगे ना, बाकी तो उनका कुछ ज्यादा नुकसान होने नहीं वाला है, क्योंकि वो रॉक के साथ फ्यूड में लग जाएंगे, फिर साल भर उनकी फ्यूड चलती रहेगी। लेकिन कोडी का इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट मतलब कंफर्म ही समझो इस बार तो कोडी अपनी टाइटल रिटेन ही कर लेंगे, विच मींस कि रोमन का जो इतना लंबा इनक्रेडिबल हिस्टोरिक टाइटल रेन है ये भी अब खत्म होने वाला है। ऐसा टाइटल रेन इतने सालों में मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने क्या मतलब किससे नहीं भी नहीं देखा, क्योंकि हुआ ही नहीं ना। हल्क होगन वगैरह के टाइम के बाद कुछ ऐसा रेन चला ही नहीं, रोमन ने चलाया और हम सब ने मतलब हम सब लाइव विटनेस कर चुके उस टाइटल रेन को यार, जो कि करंट टाइम में भी चल रहा है। और ये अब जब खत्म हो जाएगा भाई, मुझे नहीं पता आप समझ पा रहे हो सिनेरियो को, नहीं समझ पा रहे हो आप। अगर इस तरह सोचो ना, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप सेम बंदे के पास है, ना यूनिवर्सल चैंपियनशिप जो सबसे बड़ी टाइटल है अभी वो उनके पास भी नहीं है। कैसा लैंडस्केप लगेगा रॉ स्मैकडाउन जब हम देखा करेंगे, क्या सिनेरियो लगेगा, बिल्कुल अलग ही वाइब हो जाएगी यार। और ये वाला टाइटल रेन नेक्स्ट 10 सालों तक तो इजीली रेप्लिकेट हो ही नहीं सकता है, कौन ही करेगा। पहली चीज हर किसी के बस की बात है नहीं, दूसरी चीज ऑडियंस बार बार इतना लंबा टाइटल रेन देखना नहीं चाहती है, ठीक है। आई थॉट यार मुझे इस चीज पे बात करनी चाहिए। भाई ये जो एरा हम लिव कर रहे हैं अभी, जितना हमने इन 3-4 सालों में WWE को देखा, हम वन ऑफ द बेस्ट ऑडियंस होने वाले हैं फ्यूचर के। भाई हम उस टाइम देखते थे WWE जब इतने टॉप पे चल रही थी, भले हमें आज के टाइम पे चीज समझ नहीं आती, हम बोलते हैं कि यार ये गलत हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, लेकिन जब ये खत्म हो जाएगा ना तब लगेगा कि यार वो क्या टाइम था। अभी आप प्योर सिनेमा विटनेस कर रहे हो यार। जैसे कि मैंने पहले बोला, आप एक बार इमेजिन करके देख लो ये सिनेरियो रेसलमेनिया 40 की नेक्स्ट रॉ स्मैकडाउन और नेक्स्ट जो प्रीमियम लाइव इवेंट्स आएंगे, वहां हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि यार अब क्या रोमन फाइनली हारेगा, ये टाइटल रेन कितना लंबा चलेगा। कोई वीडियोस नहीं आएंगी कि यार रोमन इसका एंड नजदीक है, कोई नहीं कहेगा कि यार रोमन क्या हल्क होगन का रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज हो चुकी होगी। देखो यार मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज अच्छी है बुरी है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि दो सबसे बड़ी स्ट्रीक्स खत्म होने वाली रेसलमेनिया 40 में, जो कि देखने में तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। हम सब चाहते भी हैं, मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस मतलब चाहती है कि भाई ये चीज खत्म हो जाए, लेकिन जब खत्म हो जाएगी तब एक्चुअल में हिट होगा कि यार खत्म ना ही होती तो ठीक रहता। और ये चीज इंपॉर्टेंट पता क्यों है, क्योंकि आपको तो पता ही है ये चीज पहले हुई नहीं है। मतलब किसी भी ऑडियंस ने आज तक जितनी भी डेकेड्स में रही है, ये 1990 के बाद वाले पिछले 20-30 सालों में, उन्होंने इतना लंबा रेन देखा ही नहीं कि वो बोले भाई खत्म करो या फिर ऐसा कोई एरा रिलीव करना है। हम किसी सुपरस्टार की बात करते नहीं कि यार इतने से इतने साल तक बस यही बंदा चैंपियन था, नहीं करते क्योंकि वही नहीं ना। लेकिन अब हो रहा है, अब हो चुका है और अब खत्म भी होने वाला है। सो दैट्स द थिंग। अरे मुझे स्टार्टिंग में बोल देना चाहिए था। ये बस एक तरह की ट्रिब्यूट वीडियो थी हमारे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गुंथर और हमारे यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के लिए। तो जिसको इंटरेस्ट था उन्होंने देख ली होगी पूरी, जिसको नहीं था कोई बात नहीं। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने जो भी ओपिनियंस हैं बता देना। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी कि यार खत्म की बात तो हम कर रहे हैं, बट क्या पता रिटेन ही कर जाए रोमन अपनी टाइटल, लेकिन कैसे और क्यों, ये सब जानना है तो यार ये रही वीडियो आपके सामने, इसे क्लिक करोगे तो जान जाओगे। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।